देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा फिलहाल एसएससी के थ्रू सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की एक वैकेंसी निकली हुई है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 3000 प्लस निकली है। लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चला कि हम किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें, क्योंकि जिस भी पोस्ट को खोल के देखे किसी के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी के लिए इतनी हायर क्वालिफिकेशन मांगी गई है जिसको पास करने में हमें जन्मों बीत जाए। तो स्टूडेंट इसी चीज को लेकर कंफ्यूजन में है कि कह तो रखा है कि ये वैकेंसी 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए है, लेकिन कोई वैकेंसी कोई पोस्ट फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए है ही नहीं। तो 3 दिन हो गए स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन में लगे हुए हैं। नोटिफिकेशन 50 बार स्क्रॉल कर लिया, लेकिन अभी तक उन्हें यह समझ नहीं आया कि उनके लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी है, किस पोस्ट के लिए हम फॉर्म अप्लाई करें। तो भाई मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, इस बार एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में एक भी ढंग की पोस्ट निकली ही नहीं है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए इस नोटिफिकेशन में इस बार कुछ है ही नहीं। तो भाई उस नोटिफिकेशन में आप अपना सर मारना बंद करिए। मैं आपको बताता हूं एक बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब जिसके लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको उस नोटिफिकेशन को देखने की जरूरत नहीं है, सबसे बेस्ट पोस्ट मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिए। यह सबसे बेस्ट सबसे यूनिक गवर्नमेंट जॉब है, बिंदास आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इसको टारगेट कर लेते हो। ठीक है, तो भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है ना, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसके अंदर एमटेस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। अगर आप इसका पूरा नोटिफिकेशन देखोगे ना, तो ये इकलौती एक ऐसी जॉब है जिसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा निकली हुई है। बेहतरीन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत ही जल्दी आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही बढ़िया पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। तो भाई इस जॉब को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिंदास इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि गाइस ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस जॉब की खास बात यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक सिंगल एग्जाम आपका होगा जिसके बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिल जाएगी। कोई इंटरव्यू, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई स्किल टेस्ट या फिर कोई प्रीमियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। एक एग्जाम दो और भाई सरकारी नौकरी ले जाओ। अब आप बताइए इससे बढ़िया मौका और कोई आपके पास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आगे इस वीडियो में इस नौकरी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर के एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी वगैरह, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर एग्जाम में जीएस में अच्छा स्कोर करके आओगे, जीएस का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर छप जाएगा। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन नोट्स को आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया महकमा कौन सा है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसके अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकली हुई है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात करेंगे। गाइस ऑनलाइन फॉर्म 13 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आप सभी को पता है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 मई 2026 है। 4 मई 2026 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। एग्जाम वही आपका जुलाई 2026 तक कंडक्ट कराया जाएगा, सिंगल एग्जाम होगा। फॉर्म फीस आप सभी को पता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए है। एसटी एससी फीमेल्स के लिए कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2026 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी को एज में रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। क्वालिफिकेशन वही सिंपल 10वीं पास है। जी हां दोस्तों, इस पोस्ट के लिए सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास है, फिर उससे ऊपर आपने 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा हो, आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। बस कम से कम 10वीं पास अगर आपने करी है तो भाई आप इस विभाग की इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। बिल्कुल इजी है गाइस, ये एक सिंगल एग्जाम है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 के नंबर का होता है, 50 नंबर के अंदर आएंगे।
दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। जनरल अवेयरनेस की चिंता मत करिएगा गाइस, जीएस बॉम आपको दे रखा है। जनरल अवेयरनेस के अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एक बार जीएस बॉम को पढ़ लीजिएगा, हर एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, गारंटी मेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। मैथमेटिक्स ब्रीफ ई बुक पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। तो भाई इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का जो है ये 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है, ठीक है। ये एक सिंगल एग्जाम होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। एग्जाम होते ही इन 200 नंबर में से आपकी मेरिट बन जाएगी कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी की। अगर आप उस मेरिट लिस्ट को, कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपकी नौकरी लग जाएगी इस पोस्ट के ऊपर। एग्जाम सिलेबस आपको बता रखा है, लास्ट वीडियो में बता दिया था। इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने दे दिया है, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लो। पीडीएफ फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करा रखा है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, समझ गए। सैलरी वगैरह यहां पर गाइस आप देख लो, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, 1800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। बेसिक पे 18,000 भले ही है, लेकिन शुरुआती जो सैलरी रहेगी वो 36,000 रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, 36 से 68,000 रुपए, 36 से 38,000 रुपए महीना आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 80,500 रुपए से भी ज्यादा है। जॉब प्रोफाइल, ये एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं गाइस मैं, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, यानी कि इस विभाग का जो ऑफिस है उसके अंदर आपको काम करना है। डेस्क टू डेस्क फाइल ले जाने का काम होता है, जो डेटा होता है उसको मैनेज करना, मेंटेन करने का काम होगा। जो फिजिकल रिकॉर्ड होते हैं, फाइल वगैरह है, उनको मैनेज करने का काम होगा। कई बार फैक्स निकालने का, फैक्स भेजने या फिर रिसीव करने का, फोटो कॉपिंग जैसा कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम आपको करना होता है। फील्ड ड्यूटी नहीं है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, ऑफिस अटेंडेंट के तौर पर यहां पर आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। भले ही मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, लेकिन कई बार इसको ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट भी बोल देते हैं, समझ गए। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। एग्जाम सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, आसपास के शहर में आप एग्जाम सेंटर भर रहे होंगे। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है। आज आप एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट होंगे, विद इन गाइस 5 इयर्स आपका जो प्रमोशन हो जाएगा एलडीसी या फिर जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा विभाग है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो प्रोफाइल वगैरह मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो भाई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 में एक लौती सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी पोस्ट यही है। इसके अलावा कोई भी पोस्ट फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए है ही नहीं। अगर है तो वहां पर वैकेंसीज बहुत ही कम है, ना के बराबर है, 5, 4, 10 वैकेंसीज है। लेकिन ये इकलौती ऐसी पोस्ट है एसएससी फेज 14 वाली भर्ती में जहां पर वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब लोकेशन रहेगी, काम भी, जॉब प्रोफाइल भी आपकी ऑफिस सेक्शन की रहने वाली है। ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं है। तभी मैंने बोला था कि मेरे पे आप छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन में सर मारने की जरूरत नहीं है। ये पोस्ट सबसे बेस्ट है, आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। अब काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भैया आपने वीडियो बना तो दी थी, फिर दोबारा से क्यों बना रहा हूं। उसमें मैंने आपको केवल उस भर्ती के बारे में जानकारी दी थी, सभी पोस्ट के बारे में एक बार बताया था। लेकिन जो स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो रहा है कि किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करें, तो भाई इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी यूनिक पोस्ट है, बहुत सारे लोग को इसके बारे में पता भी नहीं होगा अभी तक। बाकी गाइस, इस पोस्ट के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आप सभी को पता ही होगा। इस पोस्ट का जो कोड है वो ध्यान से देख लीजिए, WR10126। ये इस पोस्ट का पोस्ट कोड है। जब आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको पोस्ट कोड डालना होता है, यानी कि इस पोस्ट को आप ढूंढ सकते हैं इसके कोड से। WR10126 इस पोस्ट का कोड है, ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, समझ गए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, फॉर्म अप्लाई करने का भी और पोस्ट को चेक करने का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पोस्ट की कैटेगरी को आप चेक कर सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ आप वहां पर इजीली देख सकते हैं, समझ गए। अब हुआ कुछ डाउट क्लियर, अब आई है माइंड में कुछ क्लियरिटी। तो अगर डाउट क्लियर हो गए हो, एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।